साथियों, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन के संबंध में एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत हम चर्चा करेंगे बेसलाइन असेसमेंट किस तरीके से बेसलाइन आकलन किया जाएगा वर्कबुक के आधार पे। इसके अतिरिक्त जो बेसलाइन असेसमेंट का टाइम टेबल है वह क्या रहेगा। इस पत्र के अंतर्गत कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में RKSMBK के तहत रेमेडियल कार्यक्रम के प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर सत्रारंभ के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। तो विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल जांचने के लिए बेसलाइन असेसमेंट करवाया जाता है। यह बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक्स में 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया हुआ है। बेसलाइन असेसमेंट विद्यार्थियों द्वारा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, इनके लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम के सुचारू प्रारंभ के लिए बेसलाइन आकलन और दक्षता आधारित समूह निर्माण हेतु समय सीमा का पुनर्निर्धारण निम्न अनुसार किया गया है, जिसके अनुसार रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए वर्कबुक्स में 10 अभ्यास वर्कशीट के पास दिए गए बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों के द्वारा करवाया जाना है। जो वर्कबुक्स है उनमें दिया हुआ है 10 अभ्यास के पश्चात बेसलाइन आकलन है। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को समसा पोर्टल के अंतर्गत अथवा जो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीधे डाउनलोड कर सकते। वर्कबुक में से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे शिक्षक विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखकर अथवा प्रिंट करवाकर विद्यालय की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। आकलन शीट है वह डाउनलोड करके शिक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे और विद्यालय सुविधा के अनुसार या तो आप बोर्ड पे लिखवा सकते हैं या उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी चाहिए तथा विद्यार्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी चाहिए। प्रत्येक सही उत्तर हेतु यहाँ पे 1 अंक निर्धारण किया गया है। बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में अथवा वर्कबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वयं की नोटबुक में विद्यार्थी करेगा। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल में दिनांक 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी, जहां पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे शाला दर्पण मॉड्यूल के अंतर्गत बेसलाइन आकलन के अंकों की प्रविष्टि किस तरीके से की जाएगी। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी का समूहीकरण कर विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। बेसलाइन आकलन के आधार पर विद्यार्थियों का समूह निर्धारण किया जाएगा। बेसलाइन आकलन कक्षा 3 से 5 के लिए 5 अगस्त तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 9 अगस्त तक पूर्ण किया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु टाइम टेबल पृथक से दिया हुआ है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु अंतिम तारीख है जो कक्षा 3 से 8 के लिए 10 अगस्त है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु शाला दर्पण मॉडल पर अंक प्रविष्ट होना प्रारंभ होंगे 5 अगस्त से। बेसलाइन असेसमेंट के डेटा को शाला दर्पण पर अपडेट करना होगा 18 अगस्त 2022 तक। यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया हुआ है कक्षा 3 के लिए टाइम टेबल दिया हुआ है। बेसलाइन आकलन की तिथि विषय अनुसार हिंदी, अंग्रेजी और गणित। हिंदी विषय के लिए 5 अगस्त 2022 को समय 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। इसी तरीके से अंग्रेजी विषय के लिए 8 अगस्त 2022 को 9:30 से 10:30 तक। गणित विषय के लिए 10 अगस्त 2022 को 9:30 से 10:30 बजे तक। तो प्रत्येक कक्षा अनुसार यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है। कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, 7, 8 के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के लिए प्रत्येक कक्षा का टाइम टेबल हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के लिए टाइम टेबल दिया हुआ है। जिन विद्यालयों में उक्त अवधि में किसी भी कारणवश से यदि परीक्षा नहीं हो पाती है तो वे 12 अगस्त 2022 को रिजल्ट डे को बेसलाइन असेसमेंट करवाना सुनिश्चित करेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि 12 अगस्त को आयोजित होने वाले देशभक्ति गीतों के गायन के कार्यक्रम में इसका समय पृथक रखा जाए। बेसलाइन आकलन डाटा प्रविष्टि वर्कबुक्स में दिए गए बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के अंकों की प्रविष्टि के लिए शाला दर्पण पर मॉड्यूल बनाया गया है। शाला दर्पण मॉड्यूल पर बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों का समूह फर्स्ट या समय स्वतः ही आकलित हो जाएगा। तो समूह में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। शाला दर्पण पर जब हम अंक प्रविष्ट करेंगे तो उसके पश्चात विद्यार्थियों का समूह फर्स्ट में है या सेकंड में स्वतः ही आकलित हो जाएगा। शिक्षक इस डेटा का उपयोग अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपनी कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकता है। यह डेटा पूरी तरह से शिक्षकों को उनकी कक्षा के प्रदर्शन के बारे में जानकारी करने और कक्षा शिक्षण में उनकी सहायता करने के लिए एकत्रित किया जा रहा है। शिक्षकों से अनुरोध है कि डेटा को सटीक रूप से दर्ज किया जाए। तो साथियों, इस तरीके से बेसलाइन आकलन और दक्षता आधारित समूह निर्माण हेतु समय सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे शाला दर्पण मॉड्यूल पर
करें। बेसलाइन आकलन से संबंधित जो अंक प्रविष्ट किस तरीके से किया जाए। धन्यवाद साथियों।